हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रिसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल अलाइनमेंट के वीडियो, पंप असेंबली के वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो तुरंत मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और सारे वीडियो को वॉच कीजिए जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। रिसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों पंप के क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है, रिसिप्रोकेटिंग पंप को रिसिप्रोकेटिंग पंप क्यों कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रिसिप्रोकेटिंग पंप को रिसिप्रोकेटिंग पंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिसिप्रोकेटिंग पंप रिसिप्रोकेटिंग मोशन से काम करता है। रिसिप्रोकेटिंग मोशंस मीन्स ये जो देख रहे हैं ये पिस्टन आगे की ओर आएगा और पीछे की ओर जाएगा, और रिसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा ये लिक्विड को एक जगह से सक्शन करके दूसरे जगह में डिलीवरी करता है, इसीलिए इसको रिसिप्रोकेटिंग पंप बोला जाता है दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों बोला जाता है, ये भी जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलने का रीजन है, ये जो पंप है दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है। जब मोटर पंप को ऑपरेट करेगा, घुमाएगा, उस समय ये इंपेलर घूमना स्टार्ट होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा केसिंग के अंदर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होने के कारण लिक्विड को ये एक जगह से सक्शन करके दूसरे जगह में डिलीवरी करने का काम करता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों बोला जाता है और रिसिप्रोकेटिंग पंप को रिसिप्रोकेटिंग पंप क्यों बोला जाता है। रिसिप्रोकेटिंग पंप रिसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा काम करता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करके काम करता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है। अब समझते हैं अगले क्वेश्चन को। रिसिप्रोकेटिंग पंप कौन से पंप के कैटेगरी में आता है? रिसिप्रोकेटिंग पंप दोस्तों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के कैटेगरी में आता है। अगर आपको पूछा जाए कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का एक नाम बताओ तो आप लोग रिसिप्रोकेटिंग पंप का भी नाम ले सकते हैं दोस्तों। सेम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन से पंप के कैटेगरी में आता है, तो उस समय आपको बोलना है डायनेमिक पंप के कैटेगरी में सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक डायनेमिक पंप का नाम बताइए तो आप लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का नाम ले सकते हैं दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इंडस्ट्री में ज़्यादातर कौन सा पंप इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादातर कौन सा पंप का इस्तेमाल किया जाता है, रिसिप्रोकेटिंग पंप का या सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो आपको बोलना है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल इंडस्ट्री में ज़्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है ज़्यादा? क्योंकि इसका जो फ्लो है दोस्तों ये कंटिन्यू रहता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो फ्लो रहता है, जो सक्शन करके डिस्चार्ज करता है, ये जो फ्लो रेट रहता है ये ड्रॉप नहीं करता है। और रिसिप्रोकेटिंग पंप का क्या है दोस्तों, ये सक्शन करके जब डिलीवरी करता है कुछ सेकंड के लिए इसका फ्लो जो है ड्रॉप करता है, जिसके वजह से रिसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एरिया में कम किया जाता है। ये पावर पैक वगैरह में आपको रिसिप्रोकेटिंग पंप देखने मिल सकता है दोस्तों। बट सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है ये कॉमन पंप है, ये आप लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को ही मिलेगा। लिक्विड को ट्रांसफ़र करना हो या पानी को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफ़र करना हो, सारा काम के लिए रिसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल कम किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील का क्या काम है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं ये मैकेनिकल सील का क्या काम है दोस्तों? ये भी जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल
केसिंग के लिक्विड के लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। केसिंग के अंदर, ये जो केसिंग देख रहे हैं, इसके अंदर सक्शन होकर कोई लिक्विड रहेगा, उस लिक्विड के लीकेज को, यहाँ से लीकेज ना हो जाए, उस लीकेज को रोकने के लिए मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मैकेनिकल सील का इस्तेमाल कौन से पंप में किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि दो पार्ट यहाँ पे यूज किए जाते हैं, एक मैकेनिकल सील या तो यहाँ पे ग्लैंड रोप इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल सील का इस्तेमाल कौन से पंप में किया जाता है। तो आपको जवाब देना है जिसपे से कोई हार्मफुल लिक्विड या कॉस्टली लिक्विड जो पंप डिस्चार्ज कर रहा है, उस टाइप के पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल पंप में ग्लैंड पैकिंग और ग्लैंड रोप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंप में बियरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये जो बियरिंग, दो बियरिंग लगे हुए हैं, एक यहाँ पे देखिए ड्राइव साइड में और ये नॉन ड्राइव साइड में, दो बियरिंग लगे हुए हैं। तो इस बियरिंग का इस्तेमाल सेंट्रीफ्यूगल पंप में हो या तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में हो, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट में भी बियरिंग लगे हुए रहते हैं। तो उस बियरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। पंप में या कोई भी इक्विपमेंट में दोस्तों बियरिंग का इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है कि बियरिंग का इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में ये बहुत बार पूछा गया है कि बियरिंग का इस्तेमाल इक्विपमेंट में क्यों किया जाता है। तो उस समय आपको सिंपल सा जवाब देना है दोस्तों कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोनों पंप में, ये जो रेसिप्रोकेटिंग पंप देख रहे हैं और सेंट्रीफ्यूगल पंप देख रहे हैं, इन दोनों पंप में से कौन से पंप में वाल्व का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जवाब देना है रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में विदाउट वाल्व, यहाँ सक्शन में भी एक वाल्व लगा हुआ रहता है और डिलीवरी में भी एक वाल्व लगा हुआ रहता है। ये वाल्व के बिना ये पंप काम नहीं करेगा दोस्तों। जब ये सक्शन करने के लिए इसका पिस्टन बैक की ओर जाता है, उस समय ये वाला सक्शन वाल्व ओपन हो जाता है और लिक्विड आकर यहाँ पे फिलअप हो जाता है, और जब ये आगे की ओर प्रेस करता है उस समय ये वाला सक्शन वाल्व क्लोज हो जाएगा और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है और लिक्विड को यहाँ से ये डिस्चार्ज कर लेता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में वाल्व का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाल्व का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वाल्व लगाया जाता है सक्शन में भी और डिस्चार्ज में भी, मेंटेनेंस के लिए पाइपलाइन का। बट जरूरी नहीं है कि इस पर आप लोगों को सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाल्व लगाया जाए। बिना वाल्व लगाए भी आप इससे लिक्विड को सक्शन करके डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट रेसिप्रोकेटिंग पंप में वाल्व का रिक्वायरमेंट रहता है दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या रेसिप्रोकेटिंग पंप हो, पंप में हेड किसको बोला जाता है। पंप हेड आप लोग सुनते होंगे, पंप हेड बोला जाता है। तो पंप हेड किसे बोला जाता है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। पंप हेड देखिए यहाँ पे, समझ लीजिए पंप हेड कितने होते हैं। एक होता है सक्शन हेड, दूसरा होता है डिलीवरी हेड, तीसरा होता है स्टैटिक हेड, और जो फोर्थ है वो होता है मैनोमेटिक हेड। ये 4 हेड होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हेड हम लोग समझ लेते हैं सक्शन हेड। सक्शन हेड किसको बोला जाता है, ये वाला सक्शन हेड जिसको कि HS में डिकोड किया गया है, ये होता है सक्शन हेड। सक्शन पोर्ट से लेकर पंप के सेंटर तक इसको क्या बोला जाता है, सक्शन हेड। दूसरा डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड किसको बोला जाता है, पंप के सेंटर से लेकर जहां तक आपको लिक्विड को डिस्चार्ज करना है उसको बोला जाता है दोस्तों डिलीवरी हेड। स्टैटिक हेड किसको बोला जाता है, स्टैटिक हेड फुल हेड को बोला जाता है। पंप के सेक्शन से लेकर जहां तक आप लिक्विड को डिस्चार्ज कर रहे हैं वहां तक इसको स्टैटिक हेड बोला जाता है दोस्तों। और मैनोमेटिक हेड किसको बोला जाता है, मैनोमेटिक हेड जो फुल हेड रहता है, जैसे कि 30 मीटर फुल हेड है। सोचिए इस पंप का जो पूरा फुल हेड है वो है 30 मीटर, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण, कोरोजन, एम्पेलर कोरोजन के कारण या पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा बेंड यूज करने के कारण कुछ फ्लो जो है दोस्तों ये ड्रॉप हो जाता है। 30 के जगह इस पंप का कैपेसिटी हो गया है 25 मीटर। अगर इसका कैपेसिटी हो गया है हेड का तो उसको बोला जाता है मैनोमेटिक हेड।
जो हेड माइनस हो गया है उस हेड को माइनस करने के बाद जितना हेड बचता है उसको मैनोमेटिक हेड बोला जाता है। हेड किसको बोला जाता है? सिंपल सा आपको याद रखना है कि पंप जहां से लिक्विड को सक्शन कर रहा है और जहां तक डिस्चार्ज कर सकता है उसको हेड बोला जाता है। डिलीवरी हेड कहां से बोला जाता है? पंप के सेंटर से जहां तक लिक्विड को भेजेगा वो उसको डिलीवरी हेड। सक्शन हेड किसको बोला जाता है? पंप के सक्शन पिट से लेकर पंप के सेंटर तक इसको सक्शन हेड बोला जाता है। और स्टैटिक हेड फुल हेड को बोला जाता है। पंप के सेक्शन से लेके पूरा डिलीवरी तक इसको स्टैटिक हेड बोला जाता है। इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है। ग्लैंड को एडजस्ट करते समय, ये जो ग्लैंड देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोगों को ग्लैंड पुशर दिख रहा है, ये लैटरल रिंग दिख रहा है, यहाँ ग्लैंड पैकिंग वगैरह दिख रहा है। तो ग्लैंड को एडजस्ट करते समय क्या आपको ग्लैंड लीकेज को फुल बंद कर देना है? जॉब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर देना है नहीं। जब भी ग्लैंड को एडजस्ट करना है दोस्तों, उस समय आपको ध्यान देना है कि ग्लैंड से रेगुलर वाटर का ड्रॉपिंग होना चाहिए। अगर आपने पूरा वाटर का लीकेज को बंद कर दिया ये ग्लैंड पुशर को टाइट करके, तो इसका जो पंप का स्लीव है दोस्तों, वो स्लीव हीट हो जाएगा और पंप का जो स्लीव है वो डैमेज हो जाएगा। तो आपको जब भी ग्लैंड को सेट करना है पंप का, उस समय वाटर ड्रॉपिंग आप लोगों को देखना है कि पंप से वाटर का ड्रॉपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हल्का सा ग्लैंड पुशर को लूज कर देना है। अगर ज़्यादा हो रहा है लीकेज ड्रॉपिंग से तो हल्का सा ग्लैंड पुशर को टाइट कर देना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लैंड रोप के बीच में लेटरल रिंग का क्या काम है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो ग्लैंड रोप इंस्टॉल किया जाता है उसके बीच में यहाँ पे एक लेटरल रिंग लगा हुआ रहता है, उसका क्या काम है? लेटरल रिंग का काम है दोस्तों ग्लैंड को लुब्रिकेट करना और ठंडा करना। किस तरीके से? लेटरल रिंग के ऊपर रेगुलर वाटर गिरते रहता है। एक तो इसका सेल्फ प्राइमिंग रहता है, पंप से ही सेल्फ प्राइमिंग आपको देखने को मिलेगा, या तो अलग से कूलिंग वाटर पंप में डाला जाता है और ये कूलिंग वाटर जाकर लेटरल रिंग में गिरता है। और लेटरल रिंग क्या करता है दोस्तों? लुब्रिकेट करता है आपको ग्लैंड पैकिंग को, साथ ही ठंडा रखने का काम करता है ग्लैंड पैकिंग को दोस्तों। अगर यहाँ पे ये वाला लेटरल रिंग नहीं लगा हुआ रहता तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता ग्लैंड पैकिंग और स्लीव को जल्दी डैमेज कर देता दोस्तों। इसको आप लोगों को याद रखना है कि जो लेटरल रिंग है वो पंप में ग्लैंड रोप को ठंडा करने का काम करता है, साथ ही लुब्रिकेट करने का भी काम करता है दोस्तों। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। पंप में स्लीव का क्या काम है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्लीव का क्या काम है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो स्लीव लगा हुआ रहता है दोस्तों, वो शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो बीच में शाफ्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने का काम स्लीव करता है, क्योंकि स्लीव के ऊपर ही ग्लैंड पैकिंग वगैरह इंस्टॉल होते हैं। और ग्लैंड पैकिंग इतना ज़्यादा ग्रिप करके रखता है स्लीव को कि जब पंप रनिंग होता है दोस्तों उस समय स्लीव डैमेज हो जाता है, बट शाफ्ट को डैमेज नहीं होने देता है। तो सिंपल सा आपको जवाब देना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में स्लीव का इस्तेमाल शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि जॉब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और भी कुछ आपको जानना है तो वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। अगर चैनल में नए थे और इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।